देखिए 4 साल की सेवा में जो सर्वे में बातें आ रही हैं, जो समीक्षा में बातें आ रही हैं, वो 4 साल की सेवा को लेकर के ये भी बात कही जा रही है कि 6 हफ्ते की ट्रेनिंग, यानी जो 6 महीने की ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग पीरियड कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो पाया गया कि 2 साल की सेवा में अपने आप को अस्थायी होने के चक्कर में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, सेना में प्रतिस्पर्धा अगर बढ़ी तो सहयोग और सामंजस्य और साथ लड़ने की मानसिकता पर भी इसका असर पड़ सकता है। बहुत सारे इसके कारण बताए गए हैं, जो पेंशन नहीं मिल रही, जो स्वास्थ्य सुविधाएं नौकरी से हटने के बाद नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों को लेके एक सवाल उठा है। देखिए दूसरा तथ्य ये है कि पूरी दुनिया में 11 लाख इस वक्त हमारे सेना की क्षमता है, अधिकारी और जवानों समेत, और 30 लाख से ज़्यादा पेंशन याफ्ता हमारे पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैन्य अफसर हैं। तेजी से बदलती दुनिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो लोग, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या को पेंशन देना या इतनी बड़ी संख्या में फौज को रखना आज के आर्थिक युग में एक चुनौती है। इसलिए विकल्प के तौर पर इस तरह की योजनाओं को लाया जाना चाहिए। अग्निवीर के समर्थन में जो लोग तर्क देते हैं वो इस बात का देते हैं, लेकिन बात यही है कि राष्ट्रभक्ति का जज्बा अग्निवीरों में उसी तरह का होगा जैसा आप लोगों का रहा है। आप कितने साल सेवा किए? मैंने फौज में तो नौकरी नहीं की, सिविल में था, मैं पोस्ट ऑफिस में था, लेकिन फौज से जुड़ा रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस और फौज लगभग जुड़े रहे हैं आपस में। इसलिए जो अग्निवीर योजना सरकार ने लाई है ये बिल्कुल गलत है। इसका विरोध है, पब्लिक में विरोध है, बच्चों में विरोध है। जैसे पहले फौज चलती थी उसी तरह चलनी चाहिए। लेकिन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इतना लोग को पेंशन जो देना, कहते हैं 30 लाख लोगों को पेंशन देना, और इतने लंबे उनकी जो सेवा की उम्र होती है 15 साल से थोड़ा ज्यादा, 18 साल तक, और उसके बाद उनकी पेंशन जो है 50 साल तक। तो एक देश ऐसा आर्थिक बोझ, ये भी तो तर्क दिया जाता है। ये भी एक तर्क है। नेताओं को पेंशन क्यों मिलती है अगर फौज ही तो? अरे नेता कितने हैं? नेता जितने भी हैं, नेता जितने भी हैं उनको पेंशन है, जितनी बार जीतेगा उतनी बार पेंशन मिलेगी। वो फौज में नौकरी करके आया है, मरने के लिए गया है, फौज में लड़ाकू विमानों के नीचे रहा है, कट गए मर गए, वहाँ उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ये क्या सरकार का नियम है? बिल्कुल गलत है। अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत है। हम इसका बिल्कुल भरसक समर्थन। अच्छा, ये जो परिवर्तन करने का सुना जा रहा है, इसमें कुछ चीजें जो बदलाव होगा तब कुछ ठीक है या तब भी ठीक नहीं? नहीं, जैसे फौज पहले चलती थी उसी तरह चलनी चाहिए। अग्निवीर बिल्कुल गलत है। पहले जैसे भर्ती हुए, ट्रेनिंग की, करते रहे, प्रमोशन हुआ, पेंशन आए तो पूरे जीवन पेंशन मिली, स्वास्थ्य सेवा मिली, इसी तरह चलना चाहिए। जब ये लड़के इसमें जाएंगे, वरना हमारे गांव के लड़के अग्निवीर में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये फौजियों का गांव है, इसे पूरा देश जानता है। इसमें हर घर में फौजी मिलेगा। अगर एक बाप के 4 बेटे तो 4 फौज में मिलेंगे, ऐसे घर भी हैं इस गांव में। अरे मैं जानता हूँ, मैं पहले भी आया हूँ जब अग्निवीर आए। आप तो फौज में पूर्व सैनिक हैं? जी सर। कितने वर्ष की सेवा थी? 22 साल सेवा की जाट रेजिमेंट में। और मेरा माननीय मोदी जी से एक कहना है कि जब वो एक नई योजना लेके आए तो योजना तो वो ले आए, जो बच्चे मतलब फिजिकल मेडिकल हर चीज उन्होंने क्रॉस कर लिया, और सरकार ने कह दिया कि अब तुमको नहीं लेंगे। देश में अगर प्रधानमंत्री इस तरह का मतलब बयान देगा भाई तुम्हें नहीं लिया जाएगा, तो जब प्रधानमंत्री जी बनने वाले हो तो उन्हें रोक दिया जाए, आप शपथ नहीं लेंगे, आप शपथ नहीं लेंगे, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उन बच्चों में कई घर बर्बाद हो गए, बच्चों ने आत्महत्या कर ली। आज वो बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। उनका क्या कसूर है बताइए आप? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि उनका क्या कसूर है, जिन्होंने हर चीज किया, फिजिकल मेडिकल सब पास किया, उन्होंने ज्वाइनिंग भी उनके मिले, लेकिन उन्हें ज्वाइन नहीं दिलाया गया। क्यों?
ये तो ऐसे- गलत है। मैंने बताया ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में सारी परीक्षाएं पास कर ली थी, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था, मेडिकल भी हो गया था, लेकिन उन बच्चों को वहीं रोक दिया गया सारे कार्यक्रम करने के बाद और कहा गया कि अग्निवीर आने के बाद अब इसी से सब लोग आएंगे। उसमें कई की उम्र क्रॉस हो गई थी। हालांकि 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन 3 वर्षों तक 2019, 20 और 21 3 वर्षों तक सेना में भर्ती बिल्कुल नहीं हुई। कोरोना और कोविड कारणों की वजह से रैलियां हुई। 2019 का लोकसभा चुनाव भी हुआ, 2020 का दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, 2020 में कमलनाथ की सरकार बन के मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी, 2020 में बिहार का चुनाव हुआ, पूरा कोविड चरम पर था। और 21 में भी अप्रैल मई में जब दूसरी लहर आई थी जो सबसे खतरनाक थी, उस समय भी बंगाल के चुनाव हो रहे थे, रैलियां हो रही थी। मैं इन सारी चुनाव और सारी जगहों पर था और कोरोना का कहर भी मैंने देखा था, मुझे खुद भी कोरोना हुआ था, इसलिए मुझे याद है वो सारा दृश्य। और केवल बच्चों के नौकरी की परीक्षाएं नहीं हुई, बाकी राजनीतिक घटनाक्रम सब चलते रहे थे। ये भी एक सच्चाई की बात है। और वो बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्होंने अदालतों में दरवाजा खटखटाया, न्याय की उम्मीद गुहार में सारे राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर वो जाके बैग लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली। मुझे मालूम है, और मैंने उन छात्रों के साथ भी मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम करके उनके बात को आवाज देने की कोशिश की। बहरहाल मैं सैदपुर गांव में आज पूर्व सैनिकों के पास आया हूं। यहाँ का वैसे तो माहौल बहुत अच्छा रहता है, और आपको मालूम है कि जिस गांव में 3,500 से ज्यादा सेना के पेंशन धारी हो, तो वो गांव अपने आप में ही कितना समृद्ध और विकसित होगा।